हाँ जी। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र रात कसरिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे गौशाला को, सर्वश्रेष्ठ गौशाला का बोलो? गौशाला का हमारा आत्मनिर्भर गौशाला बनाया है, इसलिए हमारे को उनमें 5 गौशालाओं में गौशाला सिरसा चुनी गई है। हमारे पास खाने का और का सब प्रकार से गौओं को सेवा करने का दाना मिलता है, इसलिए सर इसको आत्मनिर्भर गौशाला में चुनी गई है। कब चुनी गई थी जी? कहाँ सम्मानित हुआ है जी? ये इस पिछले इतवार को 7 तारीख को पंचकुला में धनुष ऑडिटोरियम के अंदर सम्मानित किया गया। सीएम साहब ने सम्मानित किया था? सीएम साहब भी थे, गौसेवा के अध्यक्ष भी थे, श्याम सिंह राणा कृषि मंत्री भी थे। पूरा क्या कहा उन्होंने जब आपको सम्मानित किया था जी? उन्होंने कहा कि इनके दूध है 1850 किलो दूध है रोज का, तो बाकी गौशालाओं को भी इनकी जो है प्रेरणा लेकर के काम करना चाहिए। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार जी गर्ग है, उन्होंने 3 बार यहाँ विजिट की थी और विजिट करके उन्होंने पूरे हरियाणा की विजिट की थी। उनमें से उन्होंने 5 गौशालाओं को सर्वश्रेष्ठ गौशाला चुना। उनका सफाई का प्रबंधन, दूध का उत्पादन, गौ सेवा चारण, दाना, हरा चारा, सफाई व्यवस्था, कर्मचारियों से उन्होंने बात करी। हमारे सारे कर्मचारी संतुष्ट हैं वेतन से, सुविधाओं से, और उनके लिए 2 रूम सेट का गवाला निवास भी बनाया हुआ है। उनके बच्चों के लिए भी हमने +2 तक की शिक्षा की प्रबंध किया था आधी फीस में। तो वो सारी चीज़ गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने जब विजिट की, उन्होंने पाया तो उन्होंने सारे हरियाणा में 5 गौशाला को चुना। सिरसा, इंसार की डोबी, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और पंचकुला। तो ये गौशाला आत्मसमर्पण अपने आप के पैरों पे खड़ी है और सेवा बहुत अति उत्तम है। सारे शहर का सहयोग है, सारे मेंबरों का सहयोग है। शहरवासी रोज़ प्रतिदिन यहाँ आते हैं, करीब 500 के करीब लोग आते हैं जो गौओं को हरा चारा खिलाते हैं, गौग्रास देते हैं। इन सब सुविधाओं को देखते हुए सीएम साहब ने ये कहा कि ऐसी गौशालाएँ, सारी गौशालाएँ बने। तो हमें उन्होंने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, बहुत बड़ा सहयोग का वादा किया है। भी आपको कोई भी चीज़ जरूरत हो तो मैं रात को भी तैयार हूँ। तो कितने गोवंश हैं सर जो इस गौशाला में रखे गए हैं? 2800 के करीब है। 2800। दुधारू कितने हैं सर इसमें से? 360। 360 है। तो ये गौशाला कितने एकड़ में है जी? 40 एकड़ में। तो सुविधाओं की बात करें तो अलग किस तरह से ये गौशाला बाकी गौशालाओं को अलग है? यहाँ सारे गोवंश के लिए अलग अलग बाड़े बने हुए हैं और अलग नोरे बने हुए हैं। हर 8 घंटे बाद हम उनको नोरे में छोड़ देते हैं। सुबह शाम 2 टाइम सफाई, सेट की व्यवस्था, गर्मी सर्दी बरसात की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था यहाँ की हुई है। तो सर आत्मनिर्भर ये गौशाला बनी है, क्या दिक्कत पहले रही हैं और किन किन दिक्कत आप सुलझते हुए आज सर्वश्रेष्ठ गौशाला तक पहुँचे हैं? पहले केवल ये दान पे चलती थी जी। फिर हमने लोगों को प्रेरित किया, लोगों को जोड़ा, इसमें 3 दुकानें बनाई, हरा चारा रखा, वहाँ पे चोकर रखा, चूरी रखी, और लोगों को घूमने के लिए शहर के लिए जगह बनाई हमने। यहाँ करीब 200-250 आदमी और महिलाएं आती है घूमने के लिए। उनको प्रेरित किया गौ सेवा के लिए, गौग्रास के लिए। तो अब उनको आदत होगी, वो रोज़ की करीब 400-500 लोग और महिला आती है, सैर भी करती है और गौग्रास भी डालते हैं। अब क्या क्या प्रबंधन खास यहाँ रहते हैं? जैसे गोबर गैस प्लांट की बात करें या फिर पानी की बात करें, क्या क्या प्रबंधन यहाँ से रहते हैं? यहाँ देखो, सबसे पहले तो सफाई की व्यवस्था होती है, उसके बाद निराचारी की व्यवस्था होती है, हरा चारा, दाना, दलिया, गोबर गैस प्लांट पे दलिया बनाते हैं। सारे कर्मचारियों का हम PF काटते हैं, ESI देते हैं, लेबर जॉब में भी उनको रजिस्टर कराया हुआ है। सभी के बच्चों को +2 तक शिक्षा ग्रहण कराई है। और इस गौशाला में एक बाबा सरसाईनाथ बुक्स बैंक के नाम से बुक बैंक चला रही है, और जो कि करीब 3 साल में 1600 बच्चों को तो बुक्स दी है निःशुल्क, और 1000 बच्चों को हमने स्टेशनरी बांटी है गाँव में जा के स्कूलों में। कितने कर्मचारी है सर इस? 95 कर्मचारी है। तो लेखा जोखा सर बात करें अभी, लेखा जोखा गौशाला का किस तरह से मैनेज करते हैं? हमारे 2 तो अकाउंटेंट हैं, एक हमारे जो कैशियर साहब हैं और एक हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं अतुल जी, ये CA हैं हमारे। ये सारी व्यवस्था देखते हैं और ऑडिट होती है उसकी हर वर्ष, सारा रिकॉर्ड और रिटर्न भरते हैं, सारा एकदम ओके अकाउंट्स है। आजकल जिस तरह से देखा जाता है कि ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा है, तो अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए या जिस तरह से सम्मानित भी किया गया, किस तरह से मैनेज किया जाए? हमारी सारी पेमेंट डिजिटल पेमेंट है सारी। चाहे हरा चारा खरीदें, दाना खरीदें, गुड़ खरीदें, तूड़ी खरीदें, सब की पेमेंट किसानों के खाते में जाती है, दुकानदारों के खाते में जाती है। कोई छोटा किसान आ जाए
तो 5-4 हज़ार का हरा चारा हो तो उसको नगद देते हैं। हरे चारे की स्टॉल है, अगर तूड़ी वगैरह की बात करें उसको रखने के लिए व्यवस्थाएं हमने कितनी- बहुत व्यवस्था बनाई हुई है, करीब 20,000 क्विंटल तूड़ी का स्टॉक की व्यवस्था बनाई हुई है। सभी गौओं के लिए शेड हैं, सभी गौओं के लिए पीने के पानी की खुरली है, और पानी आप यहाँ देखो जैसे कि हमारे घर में नहीं मिलता, इतना साफ पानी है। आवारा गोवंश छोड़ा जाता है, उसको लेकर के क्या अपील करेंगे? हर साल हम लेके आते हैं गौशाला के अंदर, इस बार भी 220 के करीब आया है। और मैं तो यही कहूँ कि गऊ को और अपने माँ बाप की सेवा जरूर करनी चाहिए। गऊ माँ तो 6 महीने दूध पिलाती है, गऊ माँ तो सारी उम्र हमें दूध पिलाती है, उसका दर्जा तो माँ से भी बड़ा हो गया, नहीं छोड़नी चाहिए। सरसा में कितनी गौएं हैं, कितनी गौशाले हैं? 156 गौशाला है, जिसमें करीब 60,000 के करीब गोवंश है, आश्रित है उसके अंदर। अभी भी सड़कों के ऊपर हमारे 1500 से लेके 2,000 गोवंश है, जिनको सारी गौशालाएं ले रही है धीरे धीरे। तो सरकार की तरफ से कितना सहयोग होता है? बहुत सहयोग हो रहा है सरकार का, बहुत सहयोग हो रहा है, पूरा सहयोग हो रहा है, बहुत सहयोग हो रहा है। 10 रुपये बछड़े का, 20 रुपये गऊ का, 40 रुपये नंदी का रोज का शुरू कर दिया गोवंश के लिए। इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है सरकार से। तो कोई रहनी नहीं चाहिए सड़कों। जैसे बेसहारा गौवंश बाजारों में हैं, उनके प्रति आप कोई कार्रवाई भी सर करवाते हैं, प्रशासन को बोलते हैं, या जो पशु प्रशासन के साथ लग के हमने 3 बार शहर को गोवंश मुक्त कर दिया, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब से राजस्थान के लोग छोड़ जाते हैं, और किसान भी छोड़ जाते हैं, जिनके घरों में बछड़ा हो जाए या गऊ दूध नहीं देती, बूढ़ी होने के बाद वो सड़कों में छोड़ देते हैं। तो सर ऐसे पशु पकड़ाया भी जाता है, उस पर भी कोई एक्शन लिया जाता है सरकार द्वारा? या सरकार प्रयास करती है, लेकिन अधिकारी प्रयास नहीं करते। यदि अधिकारी प्रयास करे, आप फतेहाबाद जाके देखो, वहाँ के डीसी जो है, SDM DC रोज रात को डंडा लेके निकलते हैं हाथ में, और वो गोवंश को नंदीशाला में गौवंश में डाल के छोड़ के आते हैं। हमारे यहाँ अधिकारियों के सामने भी जो ये दूध बेचने वाले हैं, वो रोज दूध निकालते हैं और शाम को गोवंश सड़कों में छोड़ देते हैं। रोज उनसे हादसे होते हैं। अभी हमारे एक जवान बच्चा मरा है पिछले दिनों में, नंदी ने मारा है। लगातार हादसे हो रहे हैं शहर में, रोज हादसे होते हैं, डेली हादसे होते हैं। महिलाएं परेशान, बच्चियां परेशान, रोगी परेशान, बूढ़े बुजुर्ग परेशान। प्रशासन यदि अपनी ड्यूटी निभाए ना, तो मैं दावा करता हूँ एक भी गऊ सड़क पे नहीं रहेगी। तो आप CM मुख्यमंत्री से क्या मांग रखते हैं कि प्रशासन को थोड़ा यहाँ जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा भी मैं खुद पाली हूँ, पाली का मतलब गऊ को पालनहार, और भगवान कृष्ण पालनहार थे, उसी तरह अधिकारी अपने आप को पाली समझ ले तो एक गोवंश सड़क में नहीं रहेगा। ये मेरा दावा है आपके साथ। अतुल इसारिया, एडवोकेट। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे गौशाला को लेकर सर? जो CM साहब ने इस गौशाला को सम्मानित किया है, वो हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि हमारे प्रधान जी ने, हमारे सचिव जी ने जो मेहनत की है, वो आगे इनको और इसके लिए प्रोत्साहित करेगी कि हम जो कर रहे हैं गऊओं के लिए, नंदी के लिए, तो हमें सरकार प्रोत्साहित आगे भी करती रहे। ये अपील करना चाहूँगा कि समय समय पर जितना हो सके, जैसे आप अपने परिवार को समय देते हैं, ऐसे गौवंश के लिए समय दें। गौशाला में जाएं, किसी भी गौशाला में जाएं, डेली एक आप अपना नियम बनाएं कि उसमें थोड़ा गऊ के लिए दान पुण्य करें, गऊ के साथ समय बिताएं। तो ये हमारे लिए और हमारी हिंदू संस्कृति के लिए बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।